हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो जो द रॉक है वो एक और टीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कंफर्म कर दिया है रोमन रेंस के साथ मैच को लेकर। और जो बॉबी लैशली और जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है इनकी भी फैक्शन देखने को मिलती है, तो इनकी फैक्शन का भी एक और नाम देखने को मिल रहा है। और जो साशा बैंक्स और जो बेली है इनकी एक लेटेस्ट फोटो सामने आई है। और जो जिंदर महल है उनको लेकर भी काफी बढ़िया अपडेट है इस वीडियो के अंदर। और मैट रिडल भी विंस मैकमैन को लेकर क्या कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लेकर भी काफी बढ़िया अपडेट है। तो और भी अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैट रिडल है उनको लेकर अपडेट ही आ रही है कि जो रॉयल रंबल हुआ था वहां पर ब्रॉक लेसनर ने मैट रिडल को एलिमिनेट कर दिया था बिल्कुल आसानी से उठाकर। तो इसको लेकर अपडेट ही आ रही है। बैक स्टेज ये हुआ था कि जो मैट रिडल है वो ब्रॉक लेसनर के जो बॉडीगार्ड है उनसे मिलते हैं। होता यह है कि जो ब्रॉक लेसनर का बॉडीगार्ड है वो ये बोलता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। एकदम से ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं, फिर उनकी गर्दन पर हाथ रख और ब्रॉक लेसनर ये बोलते हैं कि मैं कभी भी तेरे साथ काम नहीं करूंगा। और ब्रॉक लेसनर ये बोलते हैं कि मैं कभी भी तेरे साथ मैच नहीं करने वाला हूँ और ना ही कभी तेरे साथ कोई काम करने वाला हूँ, ये ब्रॉक लेसनर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एकदम से वो उनका मुंह बंद कर देते हैं ब्रॉक लेसनर। और ये ब्रॉक लेसनर मैट रिडल के सामने ही बोलते हैं उनको। और जो रॉयल रंबल मैच हुआ था वहां पर भी ब्रॉक लेसनर ने बिल्कुल आसानी से मैट रिडल को मैच से जबरदस्ती बाहर भी कर दिया था। तो ये ब्रॉक लेसनर का काफी बेकार सा एटीट्यूड देखने को मिला है। और मैट रिडल इसको लेकर एक और चीज ये भी बोल रहे हैं कि जो विंस मैकमैन है वो नहीं चाहते थे कि जो रॉयल रंबल मैच है वो मैट रिडल जीते। मैट रिडल क्लियरली बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था ही नहीं कि जो मैट रिडल है वो रॉयल रंबल मैच जीते। और मैट रिडल ये भी बोलते हैं विंस मैकमैन के बारे में, और जो विंस मैकमैन है वो ऐसा कैरेक्टर लेकर आते हैं और ऐसा काम करवाते हैं कि वो किसी के बारे में नहीं सोचते कि बाहर उसका आउटकम यानी कि जो सोशल मीडिया वहां पर क्या चीजें देखने को मिलेगी, चाहे आपको हेट मिल रही हो या आपको सपोर्ट मिल रहा हो, लेकिन विंस मैकमैन को उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैट रिडल ये भी बोल रहे हैं कि वो उनके काम करने का तरीका ही अलग है और वो ऐसे मैचेस कराते थे जैसे कि बिहाइंड द सीन्स यानी कि बाहर क्या चीजें देखने को मिलने वाली और फैंस क्या सोचने वाले उसको लेकर। और भले ही आपको हेट मिले या आपको सपोर्ट मिले फैंस की तरफ से, उससे विंस मैकमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये मैट रिडल बोलते हुए दिखाई दे रहे विंस मैकमैन को लेकर। इसके बाद एक और अपडेट ये कि तो जो स्मैकडाउन शो होगा कल का उसको लेकर अपडेट ही आ रही कि जो उसकी टिकट सेल्स है वो सामने आई है। और शो की करंट कैपेसिटी है वो 7203 है और जो टिकट्स है वो 6446 से सेल हो चुकी है ऑलरेडी। और जो अवेलेबल टिकट्स है वो 757 टिकट्स बची हुई है, या तो फिर वो कल तक ये भी टिकट्स सेल होने वाली कल के स्मैकडाउन शो की। अब इसके बाद एक और अपडेट ये जो जेफ हार्डी है वो कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंस्टाग्राम पर। वो लिखते द हार्डी बॉयज विल नॉट बी अपीयर ऑन दिस लाइव शो कॉल्ड AEW डायनामाइट। वही बोल रहे हैं कि जो हार्डी बॉयज है वो AEW डायनामाइट के शो पर देखने को नहीं मिलेंगे। और वो ये भी बोलते हैं वी द हार्डी बॉयज आर स्टक इन द डिमिनिशन ऑफ AEW रैम्पेज। तो इनका कहने का मतलब ये है वो किसी भी वजह से AEW डायनामाइट शो पर देखने को नहीं मिलने वाले, ये जेफ हार्डी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ही लगता है कि जो जेफ हार्डी इनको रॉयल रंबल मैच में रिटर्न करना चाहिए, मुझे ही लगता है। तो देखते हैं जेफ हार्डी रॉयल रंबल मैच में देखने को मिलते हैं कि नहीं। अब इसके बाद एक और अपडेट ये कि जो केविन पैट्रिक है वो स्मैकडाउन शो के कमेंट्रेटर होने वाले हैं। तो जो माइकल कोल है वो कमेंट्री करते थे स्मैकडाउन शो पर, तो अब स्मैकडाउन शो पर माइकल कोल की जगह केविन पैट्रिक देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो बॉबी लैशली और जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है इनकी फैक्शन देखने को मिलती है। तो इसको लेकर अपडेट ही आ रही इनकी फैक्शन का नया नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा है, वो है द प्राइड। तो इसको लेकर अपडेट ही आ रही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस नाम को वापस से पोस्टपोन कर दिया है। दूसरी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो अपना प्लान है उसको चेंज किया है और इनका जो नाम था वो प्राइड था, फिर दूसरी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको भी कैंसिल कर दिया किसी रीजन की वजह से। अब इसके बाद एक और अपडेट ये कि जो शार्लेट फ्लेयर है उनको इंजरी देखने को मिली, तो इसको लेकर अपडेट आ रही है। तो जो शार्लेट फ्लेयर है वो इस हफ्ते के एंड में वो लीव करने वाली है और वो जहां पर भी अपनी इंजरी को ठीक करा रही वहां से वो इस हफ्ते के एंड में वहां से वो निकलने वाली, फिर उसके बाद वो रिकवर होने वाली है और वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाली वापस से। और इसको लेकर अपडेट ही आ रही कि जो शार्लेट फ्लेयर की इंजरी वो काफी ठीक हो चुकी है और वो इसी साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी जल्द अपना रिटर्न करने वाली है। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो साशा बैंक्स और जो बेली है इनकी एक फोटो सामने आई है जहां पर साशा बैंक्स और बेली दोनों ही देखने को मिल रही साथ में। और ये किसी प्रीमियर सेल्फ रिलायंस मूवी का जो शो था वहां पर ये दोनों सुपरस्टार देखने को मिली है और साथ में इन दोनों की फोटो भी सामने आई है। अब इसके बाद एक और अपडेट ये कि जो जिंदर महल है उनको लेकर अपडेट ही आ रही है। जिंदर महल ने अपनी ट्विटर बायो को एडिट कर दिया और वहां पर गॉड का एक इमोजी लगाया है। तो यहाँ पर इसको देखकर लग रहा है कि जो जिंदर महल है
उनको लेकर WWE काफी बड़े प्लान्स करने वाली है और अगले हफ्ते उसी दिन AEW का भी शो है और वहां पर भी मैच होने वाला है और सेथ रॉलिन्स वर्सेस जिंदर महल का भी मैच होगा। तो इसको लेकर काफी बढ़िया तरीके से वॉर देखने को मिलने वाली है दोनों कंपनी की तरफ से। तो दोनों ही मैचेस देखने को मिलने वाले। मुझे लगता है कि WWE काफी बड़े प्लान्स बना रही है जिंदर महल को लेकर आने वाले टाइम में। जिंदर महल अपने इंटरव्यू में कितनी बार बोल चुके हैं कि WWE काफी बड़े प्लान्स बना रही है। हाँ, वो कोविड की वजह से सारे ही प्लान्स WWE ने रोक दिए थे, लेकिन अब जिंदर महल को लेकर काफी बड़े प्लान्स है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो द रॉक है, वो इंस्टाग्राम पर ये लिखते हैं कि एंड नाउ वी मेक हिस्ट्री, रेज द बार एंड डू थिंग्स दैट हैव नेवर बीन डन बिफोर इन WWE, वी गो ऑल आउट एंड ऑल इन। इसका मतलब ये है कि जो द रॉक है वो ये बोल रहे हैं कि जो WWE की हिस्ट्री में जो कुछ नहीं हुआ है वो अब वो WWE के अंदर पूरा करने वाले हैं। यानी कि WWE के फैंस जो है वो यही चाह रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच हो, तो वो मैच हुआ नहीं है WWE के अंदर, तो उसी को वो पूरा करने वाले। इसी को लेकर द रॉक इसी बात को ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि अब वो उसको पूरा करने वाले हैं और वो WWE में अपना मैच परफॉर्म करने वाले हैं। इसको लेकर द रॉक ये टीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच है वो कंफर्म है, वो होना ही है। या तो वो एलिमिनेशन चैम्बर में होगा या रेसलमेनिया में। ये मैच कंफर्म होने वाला है WWE के अंदर। तो आपको क्या लगता है इन सभी अपडेट्स को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।